हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बीए 6 सेमेस्टर इकोनॉमी के पेपर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश के यूनिट नंबर 2, जिसका टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ट्रेड टर्म्स, एग्रीकल्चर पॉलिसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रेरियन क्राइसिस एंड लेबर, जिसमें हम 75 प्लस 75 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी कृषि के लिए कौन सी नीति बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि संकट से किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं उद्योग के बीच व्यापार शर्तों को क्या कहा जाता है? तो कृषि औद्योगिक व्यापार शर्तें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए घोषित किया जाता है? तो यह घोषित किया जाता है खाद्य सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए घोषित किया जाता है? तो यह घोषित किया जाता है कृषि उपज के लिए। अगला क्वेश्चन है, सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, कृषि संकट मुख्यतः किससे जुड़ा होता है? तो यह किसानों की आत्महत्या से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि श्रमिकों की प्रमुख समस्या क्या है? तो भारत में कृषि श्रमिकों की प्रमुख समस्या है भूमिहीनता, यानी भूमि का न होना। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधारों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो भूमि सुधारों में कृषि बीमा शामिल नहीं है, बाकी भूस्वामी सीमाएं, बंटवारे का उन्मूलन और जमींदारी उन्मूलन ये शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किसके लिए कार्य करते हैं? तो यह कार्य करते हैं कृषि में ऋण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय मुख्यतः किस फसल का उत्पादन बढ़ा था? तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो भारत में कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रमिकों की मजदूरी दर अधिकतम किस पर निर्भर करती है? तो वह निर्भर करती है श्रम उपलब्धता पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कौन करता है? तो सिफारिश करता है कृषि मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि में तकनीकी परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो प्रमुख उदाहरण है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली हरित क्रांति का मुख्य क्षेत्र कौन था? तो पंजाब क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, कृषि संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि संकट का प्रमुख कारण है कृषि में निवेश की कमी। अगला क्वेश्चन है, सतत कृषि के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत कृषि के लिए आवश्यक है जल, मृदा और जैव विविधता का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि विकास के लिए कौन सी योजना नहीं थी? तो आईटी क्रांति नहीं थी, बाकी हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड और भूदान आंदोलन ये सभी योजनाएं थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि संकट शब्द किस समस्या से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है किसानों की आर्थिक बदहाली से। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भूमि का न्यायसंगत वितरण करना। अगला क्वेश्चन है, सतत कृषि में किस चीज पर बल दिया जाता है? तो सतत कृषि पर पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि सुधारों में सबसे पहला सुधार कौन सा था? तो भारत में कृषि सुधारों में सबसे पहला सुधार था जमींदारी प्रथा उन्मूलन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृषि का संबंध दुग्ध उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर है सी, श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का प्रमुख लक्षण क्या है? तो भारतीय कृषि का प्रमुख लक्षण है श्रम प्रधान। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव किसके माध्यम से होता है? तो उन्नत बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया था? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कृषि नीति 2000 का उद्देश्य क्या है? तो कृषि नीति 2000 का उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी करना। अगला क्वेश्चन है किस योजना में भारत में कृषि बीमा की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर है, अगला क्वेश्चन है किस योजना में भारत में कृषि बीमा की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90वें दशक में। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि में प्रमुख रूप से किस तकनीकी को अपनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुफसली खेती का। अगला क्वेश्चन है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है कृषि संकट से निपटने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो कृषि संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती है? तो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है सिंचाई की कमी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कृषि और उद्योग के बीच व्यापार में असमानता किसे प्रभावित करती है? तो दोनों, कृषि और उद्योग दोनों को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मत्स्य पालन से, मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो भारत में 2000 में कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि में ऋण की प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारतीय कृषि में ऋण का प्रमुख स्रोत है बैंक। अगला क्वेश्चन है कृषि मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए किस नीति की जरूरत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक सुरक्षा नीति का। अगला क्वेश्चन है किस सुधार पर मुख्य उद्देश्य कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भूमि सुधार। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को घटाना। अगला क्वेश्चन है भारत में भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जमींदारी उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि संकट के मुख्य कारणों में से एक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन में अस्थिरता, यानी उत्पादन में स्थिरता नहीं है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है किस योजना में कृषि को अधिक वित्तीय सहायता दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कृषि के लिए अधिकतम सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि किस प्रकार की जलवायु पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है वर्षा आधारित। अगला क्वेश्चन है कृषि में तकनीकी सुधार से सबसे पहले किस क्षेत्र में बदलाव आया? तो सबसे पहले सिंचाई प्रणाली में बदलाव आया। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि संकट के समय सबसे अधिक प्रभावी कौन होता है? तो सबसे अधिक प्रभावी होते हैं किसान। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि नीति 2000 का मुख्य फोकस क्या था? तो मुख्य फोकस था किसानों की आमदनी को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कृषि श्रमिक कौन कहलाता है? तो कृषि श्रमिक वह कहलाते हैं जो मजदूरी के लिए कृषि कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि उत्पादन में सबसे बड़ा अंश किसका है? तो सबसे बड़ा अंश है चावल का। अगला क्वेश्चन है भूमिहीन किसानों की समस्या को किस सुधार से दूर किया जा सकता है? तो यह दूर किया जाता है भूमि धारण सीमा से। अगला क्वेश्चन है भारत में नीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो भारत में नीली क्रांति जुड़ी है मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कृषि बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार है फसल उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि किस तकनीकी पर आधारित है? तो यह आधारित है मिश्रित और पर्यावरण अनुकूल।
अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण लक्षण है मौसम पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि विकास के लिए कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर सर्वाधिक पड़ा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2007 में। अगला क्वेश्चन है भारत में किस क्षेत्र में कृषि संकट अधिक देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विदर्भ यानी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कृषि श्रमिकों को सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ से होती है? तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है मजदूरी की कमी से। अगला क्वेश्चन है कृषि में मशीनीकरण का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका प्रमुख लाभ है कि समय की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत कृषि के लिए आवश्यक है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कृषि संकट का एक कारण क्या है? तो कृषि संकट का एक कारण है सिंचाई सुविधाओं की कमी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत में कृषि नीति का प्रमुख उद्देश्य है किसानों की समृद्धि को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है भारत में भूमिहीन कृषकों की संख्या किस वर्ग में आती है? तो यह निम्न वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर किससे संबंधित है? तो यह जैविक उर्वरक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कृषि संकट के समाधान के लिए सरकार को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो सरकार को सिंचाई सुविधा को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। तो ये थे BA6 सेमेस्टर इकोनॉमी पेपर फर्स्ट के यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे।